हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, ठीक है, छोटी सी रहेगी। मगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको इन टॉपिक्स में से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्कुल बेसिक से बढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, अब देख लेते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले, ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार कि वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम, फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद मल्टीपल्स पढ़ेंगे, उसके बाद प्राइम नंबर्स पढ़ने वाले हैं, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, उसके लिए थ्योरम है इस चैप्टर में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ और एलसी, ये मेन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला बनता है इन दोनों को कंबाइन करके, एचसीएफ और एलसीएम को कंबाइन करके वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम, फैक्टर से, ठीक है। तो हम फैक्टर से स्टार्ट करते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं। अभी अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, पहले मैं आपको समझा पाऊँ, उसके बाद हम इस डेफिनेशंस पे आएंगे। डेफिनेशन का काम नहीं है आपको, वो मैंने लिख दी है कि कई बच्चों को नोट्स बनाने होते हैं, तो आप नोट्स बना सकते हो, कॉपी पेन लेके बैठ गया, आपकी काम का है ये। लिखिए, मान लीजिए मैंने 12 दिया। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, मान लीजिए मेरे को 12 के फैक्टर निकालने हैं, तो जो 12 को एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है, वो नंबर सारे के सारे क्या बन जाते हैं, आपके फैक्टर्स। जैसे मान लीजिए मैंने 1 से इसे डिवाइड करवाया, 12 को, तो आंसर क्या है, वो डिवाइड हो जाएगा प्रॉपर, रिमाइंडर तो नहीं आने वाला, कोई नहीं आएगा। तो ये 1 क्या हो गया, 12 का फैक्टर। अब 12 को मैंने 2 से डिवाइड कराया, डिवाइड हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये भी इसका क्या बन जाएगा, 12 का फैक्टर। अब मैंने 3 से डिवाइड करवाया 12 को, तो 3 भी 12 को क्या देता है, डिवाइड करते हैं 4 टाइम में, तो इस बार भी कोई रिमाइंडर नहीं आया। अब मैंने 4 से डिवाइड करवाया, 4 भी डिवाइड कर देगा 12 को। अब मैंने 5 से करवाया, 5 कर दिया डायरेक्ट 12 को, नहीं कर पाएगा तो क्योंकि रिमाइंडर आने वाला है। अब मैंने 6 से करवाया, 6 कर देगा 90 पर डिवाइड, हाँ कर देगा, 2 टाइम करता। अब 7 नहीं कर पाएगा डिवाइड इसे प्रॉपरली, एग्जैक्ट नहीं कर पाएगा, ना आपका 8 करने वाला है, ना 9 करेगा, ना 10 करने वाला है, 11 भी नहीं कर पाएगा, मगर 12 कर देगा, 12 बन जा कर दो। तो 12 भी इस तरह का बन जाएगा एक फैक्टर। ये आपको यहाँ पे दिख रहे 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 के क्या है, आपके फैक्टर्स है, क्योंकि ये नंबर्स क्या कर रहे हैं, 12 को एग्जैक्ट डिवाइड कर पा रहे हैं। तो फैक्टर्स क्या होता है, जिस भी नंबर के आपको फैक्टर निकालने होते हैं, उस नंबर को जितने नंबर आपके डिवाइड करने हैं, उन सबको क्या वो दिया जाता है, फैक्टर्स। इजी। एक और एग्जांपल ही देखें, मान लीजिए मैंने 18 ले लिया। अब आप खुद बताइएगा, 18 1 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। 18 में आपका 2 से हो जाता है, हो जाता है डिवाइड। 18 में आपका 3 से हो जाता है डिवाइड, हो जाता है। जिसमें रिमाइंडर नहीं आता उसकी बात हो रही है, तो आपको पता है होल डिवाइड का फंडा। 4 से नहीं हो पाएगा, ठीक है, 5 से नहीं हो पाएगा, 6 से हो जाएगा, 6 3 जा 80। अब 7 से नहीं हो पाएगा, 8 से नहीं हो पाएगा, मगर 9 से हो जाएगा। 9 के अलावा 10 से नहीं होने वाला, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होने वाला, 15 16 17 और 18। 18 से हो जाएगा, क्योंकि 18 बन जा 18 होता है। तो ये क्या आ गए, 18 के सारे फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 6 9 और 18। आई होप आपको फैक्टर का फंडा समझ में आया होगा। जो भी नंबर, जो आपको जिस नंबर का आपको फैक्टर निकालना है, उससे वो जो नंबर डिवाइड कर पा रहे हैं प्रॉपरली एग्जैक्ट विदाउट एनी रिमाइंडर, उनका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वो सारे नंबर्स क्या बन जाते हैं, उसके फैक्टर्स। इजी। अब देखिए, अब आते हैं इस पे डेफिनेशन। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको इजी समझ में आएगा। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। क्या होना चाहिए, वो उसका डिवाइजर, वरना उसे प्रॉपरली डिवाइड कर रहा हो। अब इसके बाद आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो पढ़ने वाला है। जैसे मान लीजिए 1 क्या होता है आपका, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आपने यहाँ पे भी आपको 1 दिख गया, यहाँ पे भी आपको 1 दिख गया, तो 1 तो हर एक नंबर से डिवाइड हो सकता है ना, क्योंकि 1 को आप मतलब किसी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे आप, तो आंसर का तो वही नंबर आने वाला है। तो 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर हुआ ना, इसलिए। तो याद रखिएगा, जो हमारा 1 होता है वो हर एक नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो जैसे यहाँ पे देखिए, 12 का फैक्टर 12 था, 18 का फैक्टर 18 है, तो वो नंबर अपने आप से डिवाइड कर ही पाएगा ना, नॉर्मल सी बात है। तो जो हर एक नंबर होता है
वो अपना फैक्टर तो हमेशा होता ही होता है। मान लीजिए आपने कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने 500 ले लिया, तो 500 का फैक्टर 500 तो होगा ना। भी 500 को 500 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है, वो तो डिवाइड कर देगा ना उसे 1 बार में, तो वो उसका क्या बन जाता है, नंबर। तो हर एक नंबर अपना क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद है जाए तो अच्छी बात है। अभी आप सोचते हो कि मैं 12 से आगे क्यों नहीं बढ़ा है, मैं 12 तक तो डिवाइड करते देखा, मैं 12 के आगे क्यों नहीं गया, क्यों? क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं हमारे, वो उस नंबर से छोटे होते हैं या फिर उस नंबर के इक्वल होते हैं। लिखा मैंने यहाँ पे, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। आपको देख रहा है 12 से सारे छोटे हैं और या फिर उसके इक्वल है। तो जो फैक्टर्स होते हैं हमेशा, जो नंबर आपने लिया हुआ है उससे छोटे होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये क्या था, सारा का सारा हमारा फैक्टर्स का, ठीक है। तो हमने फैक्टर कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं मल्टीपल्स पे। मल्टीपल्स क्या होता है, जैसे ये देखिए, इसे इरेज कर लेता है। मल्टीपल्स का सिंपल हिसाब होता है, मान लीजिए मैंने 12 की मल्टीपल्स लिखने हैं, तो आप जो इसका टेबल पढ़ते हो ना 12 का, वही इसके क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो 12 का मल्टीपल, 12 को 1 से, 12 उसका मल्टीपल है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24। तो उस नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास नंबर आने वाला है वो क्या बन जाता है, आपका मल्टीपल, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके वो नंबर लेके आया ना, इसलिए उससे क्या बन जाता है, उसका मल्टीपल। जैसे मान लीजिए मेरे को 12 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आप, मान लो मैंने 10 से कर दिया तो कितना आएगा, 120। 120 भी क्या है, 12 को मल्टीपल है ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई होकर आया ना। तो मल्टीपल्स क्या होता है, उस नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे वो उसके आ जाते हैं, उसके सारे के सारे मल्टीपल्स आ जाते हैं। बेसिकली आप याद रखना चाहो, आपको अंदर टेबल पढ़ना होता है, और टेबल तो किसी भी निकाल सकते हैं ना। 12 13 का कितना होता है, 12 15 का कितना होता है, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके मल्टीपल। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेंगे, मैंने 12 15 का बोल दिया, ठीक है। 12 15 का कितना होता है, 180। तो 180 भी क्या हुआ, 12 का मल्टीपल हुआ ना। तो जिस नंबर का आपको मल्टीपल निकालना है उस नंबर को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो नंबर आपका आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, इस गिवन नंबर का मल्टीपल। आपको 12 से निकालना था, मैंने 15 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, 180। तो 180 क्या हुआ, 15 का, सॉरी 12 का मल्टीपल। ये सारे लिखे हैं, 12 24 36 48 ये 12 के मल्टीपल से। कोई भी 12 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 से करा, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 4 से। उसके बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे सारे क्या है, हमारे 12 के मल्टीपल्स। ईजी था, आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं मल्टीपल्स के, वो आपको समझ में आने चाहिए। जैसे ये देखिए, मल्टीपल्स क्या होते हैं, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। यहाँ पे क्या था, जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर से छोटे होते हैं या फिर उसके इक्वल होते हैं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे मल्टीपल्स क्या होंगे, उस नंबर के इक्वल होंगे या फिर उससे हमेशा बड़े होंगे। याद रखिएगा, मल्टीपल्स हमेशा कैसे होते हैं, या फिर 1 से कर सकते हो ना, 0 से तो करोगे, 0 से करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो 0 से नहीं करा जाता, याद रखिएगा, 12 बन जाए 12, 12 आ गया इक्वल है 12 के, मैंने 12 नंबर लिया था वो उसकी क्या आ गया, इक्वल। अब मैंने 12 को 2 से करा तो ये 12 से बड़ा आ रहा ना उसका मल्टीपल, फिर उससे और बड़ा आ रहा। तो ये सारे के सारे मल्टीपल्स क्या होते हैं, उस नंबर के इक्वल होंगे जो आपने नंबर लिया है, जिसका आपको मल्टीपल निकालने हैं, या फिर उससे हमेशा बड़े होंगे। मान लीजिए ऐसे 18 का ले लेते हैं, 18 का मल्टीपल निकालना है तो कितना आएगा, 18 बन जा 18, 18 पर 2 से करा तो 18 हो जाए 36, 18 3 जा 54। तो ये सारे क्या है हमारे पास आ रहे हैं, 18 36 और 54 क्या है, मल्टीपल्स है ना। तो ये 18 से हमेशा बड़े आ रहे हैं या फिर 18 के इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो इसी को लिए बोला जाता है, जो हमारे मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे। ये आपको याद होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए ईजी होगा रिवाइज करोगे तो। उसके बाद सेकंड पॉइंट, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो वो नंबर होता है जिसके आपने मल्टीपल निकालना है वो अपना ही क्या होगा, मल्टीपल। जैसे ये वाला 18, 18 का क्या है, मल्टीपल है ना, क्योंकि मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके देखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18। तो दो नंबर आपने लिया होता है वो अपना ही क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए 10 ले लिया,
टेन का मल्टीपल 10 भी होने वाला है, क्योंकि 10 वन जा 10 होता है, याद रखिए, इजी। तो ये तो क्या हो गया हमारा फैक्टर्स और मल्टीपल्स हो गए। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आ गया, इसके बाद वाले इजी हैं। अब देखिए हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर ना हो। ठीक है, प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो दो फैक्टर्स कौन से होते हैं, पहला वो नंबर खुद होता है, दूसरा वन है। वन तो हर एक का फैक्टर्स होता है, मैंने आपको बता दिया कि वन हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो वन तो आने ही आना है। उसके अलावा कौन सा आने वाला है, वो नंबर खुद। इसके अलावा और कोई भी फैक्टर्स नहीं होते प्राइम नंबर्स में। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर टू ले लिया। ठीक है, टू टू को वन टू करेंगे डिवाइड, पता ही है आपको, और टू को और करने वाला है, टू खुद करने वाला है। ठीक है, तो इसलिए टू के कितने फैक्टर बने, इसके आगे तो हम जा नहीं सकते, मैंने आपको पहले बताया था। फैक्टर क्या होता है, उस नंबर से छोटा होता है या फिर उस नंबर के इक्वल होता है। तो टू था यहाँ पे, टू से छोटे तो वन ही है, और उसके इक्वल टू, तो इसके ऊपर तो हम ले नहीं सकते। इसलिए टू के कितने फैक्टर आ रहे हैं आपके पास, दो फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए टू को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। ठीक है, टू क्या हमारा एक तरह का प्राइम नंबर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 30। ठीक है, 13 का वन तो वो भी होगा फैक्टर, नॉर्मल सी बात है। और 13 एक 13 ही है जो इसको डिवाइड कर पाता प्रॉपरली, इवन इसमें जीरो आई। ठीक है, तो इसके अलावा आगे फैक्टर है, आपको निकाल सकते तो बताइए मुझे। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी आपको फैक्टर नहीं मिलने वाला, इसलिए 2 और 13 क्या है, आपके एक तरह के प्राइम नंबर्स है। जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर ना बने उन्हें क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको प्राइम नंबर्स लिख के दिखा रहा हूँ जो आपको यूजली पूछे जाते हैं। 20 तक ही पूछे जाते हैं, आपको 20 तक याद नहीं है तो अच्छी बात है। एक तो टू आ गया, 3, 5, 7, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 और 19। आपको इतने ही याद रखने हैं। ठीक है, आपको इतने याद है, बहुत बड़ी बात। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते आपसे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, ये आपको याद ही होना चाहिए, वो क्या होता है, टू। टू क्या है आपका, और टू की एक और खासियत है जो आपसे बार बार पूछी जा रही है एग्जाम्स में, आजकल एग्जाम में आ ही रही है। जैसे टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जितने भी आपके टू के अलावा प्राइम नंबर है, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑड होते हैं, बस टू को छोड़ के। टू एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है आपका, इवन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, राइट डाउन इवन प्राइम नंबर, तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, टू। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन बनने लग गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टू एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर, जो इवन है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर कैसे हैं, ऑड। सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर नहीं होते हैं, मगर जितने भी प्राइम नंबर है टू के अलावा वो सारे के सारे कैसे हैं, ऑड। ठीक है, याद रखिएगा इस बात का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको प्राइम नंबर बता दिए और ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ये लिख लीजिएगा, ऑल ऑड नंबर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, नंबर्स आर नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, बट all prime numbers are all prime number are odd numbers। ठीक है, याद रखिएगा, सारे के सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, मगर सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट टू, एक्सेप्ट एक्सेप्ट टू। ठीक है, टू को छोड़ के बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर कैसे होते हैं आपके, ऑड। आपको याद रहेगा, ये मैंने आपको प्राइम नंबर लिखवा दिए, याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर ना हो वो नंबर्स क्या होते हैं आपके, प्राइम नंबर्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोजिट नंबर्स। ये क्या होते हैं,
अभी मैं प्राइम नंबर पढ़ के हटे, उसमें क्या पढ़ा हमने, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर्स। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं ना, उन्हें क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। होल नंबर्स विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। आप सबको पता होगा होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये देखिए 0 1 2 3 ऐसे जाते पे इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। तो 0 से स्टार्ट होते हुए जितने भी आपके नंबर इसमें आने वाले हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, उन्हें क्या बोल दिया जाएगा, कंपोजिट नंबर। याद रखिएगा इस बात को। अब देखिएगा एग्जाम में, मान लीजिए मैंने आपको 2 तो मैंने आपको बता ही दिया प्राइम नंबर होता है, 3 भी मैंने आपको बता दिया प्राइम नंबर होता है, अब क्या बचा 4। अब ये रेंज में यहाँ पे क्या लिख दिया, 4। 4 का एक फैक्टर 1 तो 1 ही बना है, ठीक है। तो 20 का फैक्टर होता है, 2 भी प्रॉपर्ली डिवाइड कर देगा, एग्जैक्ट है ना। 3 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, मगर 4 तो होगा ना। 4 तो डिवाइड कर जाएगा 4 को 1 टाइम, है ना। इसके कितने फैक्टर आ गए, 1 2 और 3, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, इसलिए 4 को क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। याद रखिएगा इस बात का, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं उसको क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। 2 बन रहे हो तो प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। लीस्ट भी बोल देते हैं वो, ठीक है, वर्ड वो चेंज करते रहते हैं उसके। तो आपको याद होना चाहिए 4 क्या बन गया आपका, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। 4 के अलावा 5 भी प्राइम नंबर होता है, 6 ले लेते हैं। ये देखिए 6, 6 का फैक्टर क्या आएगा, 1 तो आनी वाला, पता ही है सबको। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 6 भी आएगा। कितने फैक्टर बन रहे हैं, आप तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको वैसे ही आ गया होगा। 1 2 3 और 4, 4 फैक्टर बन रहे हैं। हमें क्या रहे थे, 2 होता तो प्राइम बोलते, 2 से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, कंपोजिट 2। इजी, आप कर लोगे। तो आपको याद क्या रखना है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4। लीस्ट कंपोजिट नंबर भी 4 ही। दोनों एक ही वर्ड है, बस वर्ड का एक्सचेंज कर देता है। तो वर्ड आजकल करने लगे, बाकी तो सेम है, ठीक है। याद रखिएगा 4 इंपॉर्टेंट है, कुछ आता है। अब आते हैं इसके बाद, हमने प्राइम में भी एक नंबर कंसिडर नहीं करा, ना हमने कंपोजिट में एक नंबर कंसिडर नहीं करा। वो कौन सा है, 1। 1 ना हमने बोला प्राइम है, ना हमने बोला कंपोजिट है। तो वो क्या होता है, वो प्राइम होगा या फिर वो कंपोजिट होगा, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो वो क्या है, दोनों में से कोई भी नहीं। ऐसा क्यों है, ये देखिए 1 है, 1 का फैक्टर 1, और 1 अपने टेबल में जाता है तो ये भी 1 आ गया। 1 का तो हर एक का फैक्टर होता है 1, और 1 के टेबल में 1 कितने बार में आएगा, ये तो खुद से तो जाएगा ना। तो अब आप खुद बताइए, ये दोनों फैक्टर क्या हुए, कोइंसाइड कर गए ना। तो इसका रियल में फैक्टर कितने बन रहे हैं, एक ही तो बन रहा है। ये, इसको हम क्या मानते हैं, एक फैक्टर। तो 1 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 बन रहा है, 1 के एक ही फैक्टर बन रहा है ना। हमें कितने फैक्टर चाहिए प्राइम बनने के लिए, 2 चाहिए थे। कंपोजिट बनाने के लिए कितने चाहिए थे, 2 से ज़्यादा चाहिए थे। तो इसका तो एक ही बन रहा है, तो ना ये प्राइम है, ना ये कंपोजिट नंबर। लिख रही याद रखिएगा, 1 इज नीदर a prime number, neither a prime number और नॉट एक कंपोजिट नंबर। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1 ना आपका प्राइम नंबर होता है, ना वो आपका कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। याद आएगा, मुझे लगता है ईजी है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरम पढ़ने वाले हैं आपकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपको यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये कौन सी थ्योरम है, 1.1 आपकी बुक की। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, उनको हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे फैक्टराइजेशन हमारी बनने वाली है, वो क्या होगी, हमेशा यूनिक होने वाली है, ठीक है। एक बार पहले स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं समझाता हूँ मैं क्या। बहुत ईजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं, आपको आ जाए समझ में।
एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी आपका जो कंपोजिट नंबर है उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट। प्राइम नंबर्स जो हमारे प्राइम फैक्टर आने वाले हैं ना, उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो हर एक नंबर के लिए यूनिक होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। प्राइम फैक्टर सेम ऑर्डर में अकर कर सकते हैं, मगर जो आपका फ्लोरा प्राइम फैक्टर बनने वाला है वो हमेशा यूनिक होने वाला है। इसका मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 ले लिया, ठीक है। मैंने 100 की क्या बना दी, यहाँ पे प्राइम फैक्टर बनाए। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? हमने अभी प्राइम नंबर्स पढ़े और हमने फैक्टर्स भी पढ़ा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो अब जो हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स बनाने वाले हैं वो कैसे होंगे? प्राइम होंगे हमेशा, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। जब प्राइम नंबर का यूज़ करके हम किसी नंबर के फैक्टर बनाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देखिए 100 लिया हमने, आपको पता है 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50। 2 से करा तो 25। 5 से करेंगे तो 5 बार में आता है। 5 को 5 से करा तो 1, ये तो आप सबको आता होगा। 2 को डिवाइड करा 100 से, 100 को डिवाइड करा 2 से 50 आ जाएगा। 50 को डिवाइड करा 2 से 25। 25 को डिवाइड करा 5 से 5। 5 को डिवाइड करा 5 से 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास? प्राइम फैक्टर्स 2 2 5 5। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, आपके पास क्या आने वाला है? 100। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनकी जब बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है? ऐड। 1 1 था, ऐड करोगे तो 2। सेम यहाँ पे हो रहा है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर। सेम मैंने क्या करा? 200 लगाया, यहाँ पे 2 से डिवाइड से 200 को 100 आ जाएगा। 2 को 100 से करा डिवाइड 50। 2 को 50 से करा तो 25। 5 को 25 से करा 5। 5 को 5 से डिवाइड करा तो 1। ये आप सबने सीखा हुआ है ना, आपने छोटी क्लास में, तो ये आपको आता होगा करना। तो यहाँ पे मैंने ये सारी फैक्टर लिख दी, जो भी मैंने आप जिनसे भी मल्टीप्लाई सॉरी जिनसे भी डिवाइड करा था। 2 2 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेस सेम है, तो इन सब तीनों की पावर क्या हो जाएगी? ऐड। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, ऐड करोगे कितना आ जाएगा? ठीक। यहाँ भी बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 5 का स्क्वायर। आप खुद बताइए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है प्राइम फैक्टर, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर 5 है, मगर जो इनकी पावर्स है वो अलग है ना। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, ये तो सेम है मगर ये अलग है ना। तो ये वो बताना चाह रहे थे। ये देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये कंपोजिट नंबर है 100 हमारा, और 200 भी क्या मेरा कंपोजिट नंबर। 2 से ज़्यादा फैक्टर है दोनों के, आपको पता ही है, दिख रहा है आपको। तो इसको मैंने किस में शो कर दिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्राइम नंबर थे दोनों और ये फैक्टर्स थे, इनके प्रोडक्ट में शो कर दिया। सेम इसके साथ हुआ 200 को। प्राइम नंबर के फैक्टर के प्राइम नंबर के फैक्टर बनाए और प्राइम फैक्टराइजेशन करी हमने, और इसको प्राइम के प्रोडक्ट में शो कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन लिखी हो, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। प्राइम फैक्टर जो अकर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 और 5 है, यहाँ पे भी 2 और 5 है, मगर ये सारे क्या यूनिक है ना। यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, यहाँ पे 2 का क्यूब है, तो ये दोनों अलग हुए ना एक दूसरे से, तो ये यूनिक भी है। तो हर एक कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर आते हैं ना, वो यूनिक होते हैं, वो किसी से भी नंबर से मैच नहीं कर सकते, ठीक है, ये याद रखिएगा। और हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थ्योरम में बताया जा रही थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें से एक और चीज़ आती है, जैसे यहाँ पे आपको फैक्टर ट्री बनाने को दे देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 120 दे दिया, ठीक है। अब 120 के 2 फैक्टर बनाने, 120 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये बहुत सारे स्कूलों में आता है, कईयों में नहीं आता, मगर आपके एनसीईआरटी बुक में है तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। अब 120 में कैसे लिख सकता हूँ? 12 इंटू 10। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 120 आएगा मेरे पास। अब 12 के फैक्टर बना लेते हैं, चल लेंगे 12 के फैक्टर। 3 4 जा 12, यहाँ 3 आ गई, यहाँ पे 4। अब 10 के क्या बनेंगे फैक्टर्स? 5 इंटू 2 आ गया यहाँ पे 5 इंटू 2। अब ये दोनों तो प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ के डिवाइड नहीं हो सकते। ये जो ट्री होते हैं ना हमारे, कब तक कंटिन्यू रहती है? जब तक हमारे प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते।
अब जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था, आप इसकी कुछ और भी पार्ट बना सकते थे, ठीक है। जैसे आप 15 × 8 भी लिख सकते थे, चलेगा। जब तक वो प्राइम नंबर में स्प्लिट नहीं हो जाते तब तक आपको कंटिन्यू करना है। जैसे मैंने यहाँ 5 × 10 करा, तो मैंने 10 को आगे डिवाइड करा, तो 5 × 2 आ गया। अब ये प्राइम नंबर आ गए, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, मगर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, और ये भी प्राइम है, मगर ये नहीं है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, प्राइम में। ये देखो 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, तो ये भी क्या आ गया आपके पास, प्राइम आ गया। अब आप इन जितने भी प्राइम नंबर सारे हमने मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास ये नंबर बन जाएगा। तो आप ऐसे प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, या फिर आप ऐसे निकालो, एक ही बात होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक कोई भी ब्लॉक आपका यू क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसे इरेज कर लिया, यहाँ पे मैंने इसे क्या मान लूँ, एक्स। तो आपसे बोल लेंगे ऐसी फिगर आपको बना के दी होगी, और आपसे पूछा है कि एक्स की वैल्यू बता देंगे। आपको कुछ नहीं करना होता, जो जो नीचे फैक्टर इसके बने होते हैं ना, इस बॉक्स के नीचे जो फैक्टर बने होंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ऊपर वाले टर्म आ जाती है, क्योंकि इसी के तो फैक्टर है ना ये। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर पे जाके वो नंबर दे देंगे। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, 5 × 2 क्या है, 10। तो ऊपर क्या आने वाला है हमारे पास, क्या। तो जो एरोस नीचे बन रही होती है ना, जितने भी बॉक्स आ रहे होते हैं, उन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। ऊपर वाले बॉक्स में क्या आ जाती है उसकी। अब हम देखने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। पहले हम देखेंगे कि इसे होता होता क्या है, उसके बाद निकालना सीखेंगे, ठीक है। निकालना बहुत ही ईजी है, पहले सीट देख लीजिए कि होता क्या है, ठीक है। अब एचसीएफ का क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका एक और नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। ये दोनों नाम एचसीएफ के ही हैं, याद रखिएगा। और एचसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। पहले ये दिख लेते हैं, क्योंकि नाम से ही आपको क्लियर बना जाएगा। हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन मल्टी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, और क्या लिख सकता हूँ इसे, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट डिवाइजर कॉमन डिवाइजर। अभी तो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ये दे देते हैं एससीएफ की जगह लिखा हुआ, ठीक है। तो अपने कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये भी एससीएफ ही होता है। और यहाँ एलसीएम का क्या फुल फॉर्म, लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब पहले एचसीएफ देख लेते हैं होता क्या, फिर उसके बाद एचसीएम पे आता है। आपको नाम से पता लगा होगा हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, सॉरी सर। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, फैक्टर, एफ से फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या आने वाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ऐसे हमेशा दो या दो से ज्यादा नंबर में निकाला जाता है, एक नंबर में नहीं निकाला जाएगा, याद रखिएगा। बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, याद होना चाहिए। फिर भी आप ऐसे निकालने वाले हो, दो या दो से ज्यादा नंबर नहीं आने वाला। जैसे मान लीजिए मैंने दो नंबर ले लिया यहाँ पे, पहले हुआ 80। अब आपको मैंने फैक्टर निकालने सिखाए थे, मैंने आपको फैक्टर निकालने सिखाए थे ना। तो पहले के क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से, 4 से, 6 से हो जाएगा। इसके अलावा किससे होने वाला है, और किससे हो सकता है, पहले से हो सकता है। तो यहाँ पहला, ना 8 से होगा, ना 7 से, ना 9 से, ना 10, ना 11 से। अभी पहले आ गया। और ये फैक्टर मैंने आपको बताए थे, फैक्टर उस नंबर के इक्वल होते हैं या फिर उससे कम होते हैं। तो यह इक्वल आ गया ना, तो इससे आगे मंगा नहीं सकते कहता। अब 18 के देखते हैं। ए भी 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 8 9 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 9 8 9 टू जब 15, तो 9 से हो जाएगा। रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, याद होना, मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए उसको, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइजर होना चाहिए उस पर। और 10 से नहीं होगा, 11 12 13 14 15 16 17, इससे नहीं होने वाला, 18 से हो जाएगा मगर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18। तो मैंने क्या करा है यहाँ पे, इन दोनों नंबर का इन दोनों नंबर के मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, फैक्टर्स। ये 12 के फैक्टर आ गए, ये हमारे 18 के फैक्टर आ गए। अब यहाँ फोकस करिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होना चाहिए, और वो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन। तो हमने जो दो नंबर्स लिए ना, यहाँ पे दो से ज़्यादा भी नंबर लिए होते हैं, उसमें भी कॉमन निकालना होता है, ठीक है। अभी वो करके दिखाऊंगा आपको, पहले दो नंबर का देख लेते हैं। 12 में 1 इधर भी आ रहा है, 2 भी इधर आ रहा है, 3 भी इधर आ रहा है, 4 भी इधर आ रहा है, 6 भी इधर आ रहा है।
अब खुद देखिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो ये दोनों है ना, दोनों में आ रहे हैं फैक्टर ए, 6 इधर भी है और 6 इधर भी है, और ये सबसे हाईएस्ट नंबर है जो कॉमन आ रहा है। कॉमन तो 1 और 2 भी आ रहा था और 3 भी आ रहा था, मगर हमने इसे कंसिडर क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में क्या हो, कॉमन, उसी को क्या बोल दिया जाता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका HCF कितना आ गया हमारे पास, 6। तो ये समझने के लिए था, ये निकालते नहीं है इस तरह से हम, ये को समझाने के लिए था बस आपको कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं एलसीएम में। सी 12 और 18, 12 और 18 के मल्टीपल्स लेके बढ़ेंगे हमें, आपको इन दोनों के टेबल आने चाहिए। 12 पर मल्टीपल 12 होता है, और क्या होता है, 24 हो गया, 12 हो जा, 12 3 36, 12 4 जा 48, 12 5 60, 12 72। अब इसके लिए लेते हैं, यहाँ पे कितना रहेगा, 18 मुझे 18, 18 हो जा 36, 18 4 जा 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, ऐसी सोवन चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख ही लेते हैं, चलो यहाँ पे 90। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कुछ नहीं करा मैंने, टेबल बनाया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो 12 आ गया, 12 को 2 से करो 24, 12 को 3 से करो 36, ऐसे ही 4 5 और 6 से मल्टीप्लाई करके आ गया, टेबल ही लिखा है बस, और कुछ नहीं है। 18 को 1 से करो 18, 18 को 2 से करो 36, 18 को 3 से करो 54, 18 को 4 से करो 72, और 18 को 5 से करा तो 9। तो ये बस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं नंबर से। आप देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल तो मैंने लिख दी है यहाँ पे, और वो कॉमन भी होना चाहिए दोनों में, और वो कैसा होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। आपको देखिए पहले यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, 24 यहाँ पे नहीं है, 36 ये है, ये देखो 36 दिख गया आपको, और ये सबसे छोटा मल्टीपल भी तो है जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 74 भी आपको दिख रहा होगा, ये देखो 74 भी कॉमन है। तो हमें क्या चाहिए होता है, सबसे लोएस्ट चाहिए होता है। सबसे लोएस्ट कौन सा है यहाँ पे, 36 है ना सबसे छोटा, और दोनों में क्या है, वो कॉमन है, और ये दोनों का क्या है, मल्टी। यहाँ पे हमारा 12 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 36, ठीक है। तो ये समझने के लिए आपको बताया गया था, लोएस्ट नंबर जो दोनों में कॉमन हो, मल्टीपल भी होना चाहिए, उसी का बोल दिया था SLCM, ठीक है। अब हमने लोएस्ट नंबर ही क्यों चूज करा, हम हाईएस्ट को नहीं लेके चले एलसीएम में। आप खुद सोचिए, यहाँ पे तो मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे मैंने 12 को 15 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, 180। यहाँ पे मैं ए, कुछ भी नंबर ले सकते हैं ना, इसके और भी कॉमन फैक्टर आ सकते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, उसमें हमें फ़ायदा नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिया, क्योंकि नंबर तो चलता जाएगा ना। मैंने अभी मान लो 12 को 15 से कर दिया, यहाँ पे मैं 18 को 10 से कर दूँ, 18 को 10 से करोगे कितना आएगा, 180। तो एक और कॉमन मल्टीपल आ गया हमारा, 180 180। मगर हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, लोएस्ट चाहिए, क्योंकि ये तो बढ़ते जाएंगे, हाईएस्ट ढूंढने चाहेंगे तो वहाँ पे तो मल्टीपल आते जाएंगे ना हमारे पास आगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, याद रखिएगा इस बात का। अब जो मेथड आपको यूज़ करना है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, अब उस पे आता है, वो कहाँ से आता था, ठीक है। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। ये आपने करा हुआ पहले ही। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जो भी हम नंबर जिससे डिवाइड करने वाले हैं, वो नंबर्स क्या होने चाहिए, हमारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, उन्हीं का यूज़ कराया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा किसी और नंबर का यूज़ नहीं कर सकते आप, इसलिए इसका नंबर मेथड का नाम क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जो फैक्टर्स बनने वाले वो कैसे होंगे, प्राइम हो। जैसे ये देख, मैंने तो मैं इसे 2 से कर सकता हूँ, 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, 2 से करेंगे कितना आएगा, इसे डिवाइड 6 आ जाएगा। अब मैं 2 से 3 को भी कर सकता, 6 को भी कर सकता हूँ, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। अब 3 का ऐसे ही आपका प्राइम नंबर होता है, तो 3 को 3 से करो तो कितना आ गया, 1। आप ये बन गए फैक्टर इसके। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2 2 3 फैक्टर बन गए किसके, 12 के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12 के फैक्टर क्या बने हमारे पास, 2 इंटू 3 आगे। अब 18 का सॉल्व कर लेते हैं, 18 को 2 से कर सकते हैं डिवाइड, कितना आएगा, 9। 9 तो 2 के टाइम में आता नहीं है, अब किसका करेंगे, 3 का करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा 3 के टाइम में, डिवाइड कर 9 को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 को 3 से 1 टाइम से डिवाइड करने पे, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर आए हैं हमारे पास 18 के, देख लेते हैं।
2 इंटू 3 इंटू 3। अब किसी कम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इन दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो कितना आएगा, 2 1 प्लस 1 इंटू 3। तो 1 प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है, 2। सेम इसके साथ भी होगा, 2 इंटू यहाँ पे 3 का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी दोनों की, 1 1 है तो ऐड हो जाएगी, कितना आएगा, 3 क्यों स्क्वायर। आगे अब जब हमें एलसीएफ देखना होता है ना, तो हमें देखना होता है जो दोनों नंबर में कॉमन हो, जो फैक्टर दोनों में कॉमन हो, और वो क्या होनी चाहिए, उनकी पावर लोएस्ट होनी चाहिए। ये याद रखिएगा, पावर क्या होनी चाहिए, लोएस्ट, और वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, दोनों फैक्टर उस दोनों नंबर में कॉमन होने चाहिए। जैसे ही 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मगर हमें कौन सी पावर लेनी है उस नंबर की जो लोएस्ट हो। 2 की लोएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 1 है। तो ऐसी अपनी 12 और 18 के हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2, क्योंकि लोएस्ट पावर लेनी थी और दोनों में कॉमन करना चाहिए, दोनों में कॉमन है 2, और लोएस्ट पावर कितनी है उसकी, 2 की पावर 1। अब 3 कॉमन है दोनों में, और लोएस्ट पावर कितनी है 3 की, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। अब इसे आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 6। यही मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिया था इस मेथड से। तो आपको ये वाला मेथड यूज़ करना, प्राइम फैक्टराइजेशन। आप कोई भी दो नंबर उठाओगे, उनको प्राइम फैक्टराइज करोगे, उसके बाद उनके फैक्टर बनेंगे, उन्हें किस फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद आपको देखना है जो दोनों में कॉमन हो टर्म्स, उसकी लोएस्ट पावर लेनी होती है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट वाले में हमें जो पावर देखनी होती है प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो लोएस्ट देखनी होती है। कॉमन तो आपको पता ही लग रहा है, कॉमन तो यहाँ पे भी है ना दोनों में, इसलिए तो यहाँ पे हाईएस्ट वाले में जो हमें पावर लेनी होती है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो कैसी होती है, लोग सबसे छोटी वाली लेनी होती है, लोअर लेनी होती है। तो आप कैसे याद रख सकते हो, हाईएस्ट वाले में लोअर होगी और लोएस्ट वाले में कैसी होती है, हाईएस्ट। भी एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये देखिए, ये फैक्टर बने हुए थे हमारे पास 12 18, इसी का नॉल कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12 और 18। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी एलसीएम की बात हो रही हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो जो टर्म्स कॉमन होती है वो तो लेनी है, और उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, 2 हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 2। अब इस सॉल्व करो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 36। यही मैंने आपको निकाल के लिखा था पहले, तो ये कितना ईजी हो गया आपके लिए सॉल्व करना। तो इसलिए इस मेथड का यूज़ करा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज़ करा जाता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं इसे इरेज करता हूँ। मान लीजिए थोड़े टफ नंबर ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर है। यहाँ पे है ये 91, और क्या देने हैं आपका 140। आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों नंबर की। ये देखिए पहले इसका करते हैं, आप खुद बताइए, 2 से डिवाइड होगा ये, नहीं होने वाला। 3 से नहीं होगा, तो एक रिमाइंडर बन जाएगा 3 से करोगे तो। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होने वाला। तो हमने जितने भी प्राइम नंबर याद करे थे ना 10 तक, 20 तक याद करे थे, उन्हीं का यूज़ होने वाला है। तो हमेशा जब भी आप इन्हें डिवाइड करने की कोशिश करो तो प्राइम नंबर से करना। तो क्या था, प्राइम नंबर था, 3 से करा, फिर मैंने नहीं हुआ, फिर मैंने 5 से करा, वो उससे भी नहीं होने वाला, फिर मैंने 7 से करा, 7 से हो जाएगा, हो जाएगा। ये देखिए 7 को करोगे आप इसे डिवाइड, कितना आएगा, ये आप करके देख लीजिएगा। ये देखिए 7 से करा आपने, 1 टाइम 7, नीचे क्या है 21, 3, तो नीचे क्या बचेगा आपके पास 13। तो इसका कितना आएगा यहाँ पे आपका डिवाइड करने पे, 30। अब आपको पता है 13 तो किसी और के टाइम में आता ही है, पर ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे इससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 13 डिवाइड करोगे तो होगा। तो ये क्या, हम कितने फैक्टर आ गए हमारे पास, 91 के। तो लिख लेते हैं 91 के फैक्टर क्या बने हमारे पास, 7 इंटू 30, 104 के निकालते हैं। ये देखिए अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपको दिख रहा है 2 से हो जाएगा, कितना आएगा, आई वो 2।
अब इसको 2 से स्पीड 12 डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 2 इंटू 6, फिर 2 से हो जाएगा डिवाइड 1 इंटू 3। अब 13 तो भी सॉल्व में आता नहीं है, 13 का ही नंबर है, ठीक है 13 हुआ। आगे ये किसके फैक्टर आ गया हमारे पास 104 के, 104 कितना आएगा 2 इंटू 13। आगे अब इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 7 इंटू 13, ये कितना आ जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 2 का पावर 3 और यहाँ पे 13। आगे अब हमें एचसीएफ निकालना था इन दोनों का, और एचसीएफ में मैंने आपको बताया था जो कॉमन होता है और जिसकी पावर क्या होती है आपकी हाईएस्ट या लोएस्ट, लोएस्ट होती है, याद रखिएगा। एचसीएफ में लोएस्ट पावर देखनी होती है प्राइम फैक्टर की, और जो कॉमन है दोनों में, दोनों नंबर्स में, या फिर आप 2 से ज़्यादा नंबर्स ले उसमें भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 13 कॉमन है, 7 इसमें नहीं है और 2 हमारा ऊपर वाले नंबर में नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं आ रहा है 7 और 2, कॉमन क्या है हमारे पास 13 आ रहा है, तो 13 अकेला ही है, इसकी पावर तो 1 ही है ना, दोनों में सेम ही है, तो लोएस्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 13। तो 13 क्या होंगे 91/4 का एचसीएफ बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 24 84, और एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 108। चल ठीक है, अब इन तीनों नंबर का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या करेंगे पहले 24 को सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टर से, 84 को करेंगे फिर 108 को करेंगे, पहले 24 कर लेते हैं, ईजी है। 2 से करेंगे तो 1 और 2, फिर 2 से करा 6, 2 से करा फिर 3 आ जाएगा, 3 से करो फिर, तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए 24 के, यहाँ लिख लेते हैं 24 के। कहते हैं आपको दिख रहा है 3 बार 2 आ रहा है, 20 से में तो पावर ऐड हो जाएगी, अब मैं सीधा कर रहा हूँ, अब आपको याद हो गया हुआ है। और यहाँ पे 3 आगे, अब 84 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 42, फिर 2 से करा तो 21। अब ये यहाँ 2 से होगा, 3 से हो जाएगा, तो इसे हम 3 से कर सकते हैं। आपको जैसे ही लगे ना कि यहाँ पे नंबर फंस रहा है, तो आप सीधा स्टार्ट हो जाइएगा प्राइम नंबर की स्टार्टिंग से, 2 से करके देखो, फिर 3 से करो। मैंने 2 से करा तो डिवाइड हो गया, तो इसने मैंने कर दिया, फिर मैंने 2 से करा फिर डिवाइड हो गया। अब ये 2 से नहीं हो रहा था 21, तो मैंने किससे करने की कोशिश करी, 3 से करने की कोशिश करी ना, और 3 से ही हो गया। 3 से नहीं होता फिर मैं 5 से करने की कोशिश करता, 5 से नहीं होता 7 से करता, 7 से नहीं होता फिर 11 से करता, 11 से भी नहीं होता 13। फिर ऐसे ही आप बाकी जो प्राइम नंबर आगे चलते आ रहा है उससे डिवाइड करने की कोशिश करोगे, जिससे हो जाएगा प्राइम नंबर से डिवाइड, तो पक्का ही होगा, ये तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला, होगा। ये कितनी बार में आता है 7, अब 7 तो जिसके टेम में आता नहीं, 7 के टेम में आता प्राइम नंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इसके आगे फैक्टर हमारे पास प्राइम फैक्टर 84 के, कितना आ जाएगा 2 इंटू कितनी बार आ रहा है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7 आगे। अब आते हैं 104 पे, इसका भी सॉल्व कर लेते 2 से करेंगे तो हो जाएगा सॉल्व, कितना आएगा 54, फिर 2 से करा तो कितना आ जाएगा 2 और उधर 7, 27। 3 के टेबल में आता है तो 3 से कर सकते हैं, 2 से तो नहीं कटेगा, यहाँ तो क्या आ जाएगा 9, 9 3 के से आ सकता है, 3 1 यहाँ पे तो ये आ गया अपने पास। तो ये इसका आगे 108 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर। 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 3 का स्क्वायर। तो ये हमने क्या लिखनी 24 84 और 108 के प्राइम फैक्टर लिख लिए। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम प्राइम फैक्टर में क्या देखते हैं, कॉमन होना चाहिए और वो उसका लोएस्ट पावर, लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला ना, मगर हम यहाँ पे जो पावर होती है कैसे देखते हैं, हाईएस्ट, उल्टा होता है ना, बताया था मैंने आपको, लोएस्ट में हाईएस्ट पावर देखते हैं और हाईएस्ट में लोएस्ट पावर देखते हैं। और खुद बताइए, यहाँ पे 7 है हमारे पास, यहाँ 1 है ना 7 की पावर, मगर यहाँ 7 नहीं है और यहाँ 7 नहीं है, तो हमें तो क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर चाहिए ना, तो हमें यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 पावर 0 ले लेते हैं, कॉमन तभी तो आएगा, और यहाँ पे भी 7 की पावर 0, यहाँ पे कॉमन वर्ड भी तो है ना, तो यहाँ पे मैंने 7 की पावर 0 लिखा, 7 की पावर 0 क्या होती है 1 होती है ना, तो यहाँ पे मैं इसे लिख में लिखूँ एक ही बात है, और यहाँ पे मैं इसे लिख में लिखूँ एक ही बात है। तो ये मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अब 7 की पावर 1 ले रहे हो ना हाईएस्ट पावर, तो आपको ये ना लगे कि यहाँ पे कॉमन ही नहीं है 7, तो हम कहाँ से ले रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे वर्ड कॉमन ही तो है, तो ये तीनों नंबर में कॉमन होना चाहिए ना आपका, इसलिए। अब ये देखें,
आपको इसका निकालना है तो क्या आएगा, खुद बताइए आप। 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, यहाँ पे 3 दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की हाईएस्ट पावर 3। अब इसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 तीनों में कॉमन है, 2 भी तीनों में कॉमन था, तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको यहाँ पे, 3 की पावर 3। अब 7 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 1, 7 की पावर 1। अब इन तीन मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये 2 की पावर 3 8 हो गया, 3 की पावर 3 27, और 7 मल्टीप्लाई कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए 8 इंटू 27 इंटू 7, 56, 56 में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 58 7 से 56, और यहाँ पे 27 इतना आने आप यहाँ पे, सॉरी ये इतना आ जाएगा। ये क्या आ गया अपने पास, एलसीएम आ गया 1512। ये क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम किसका, 24 84 और एक का। ये याद रखिएगा, यहाँ पे आपको पावर ये मिल ना रही है ना एलसीएम में, तो उसकी पावर क्या बना देना आप, 0 बना देना। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा था, मैंने उसका क्या करा, उसकी पावर 0 रहती कि हाईएस्ट पावर तो 7 की पावर बनी आएगी ना, फिर वही 0 तो 1 से छोटा होता, नॉर्मल सी बात है। इसलिए मैं यहाँ पे करा 7 की पावर 0 लगानी, और यहाँ पे भी क्या लगा ली, 7 की पावर 0, कि जब आप कॉमन निकालो तो आपको पता लगे कि इस नंबर में 7 है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, 7 की और 0 क्या होती है, 1 होती है, और यहाँ पे 7 की और 0 क्या होने वाली है, 1। तो ये था हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टर के कौन से देखे जाते हैं, लोएस्ट पावर देखी जाती है, और वो जो भी फैक्टर हम निकाल रहे हो क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा आता है, यहाँ पे भी कॉमन होंगे, मगर उसकी जो लोएस्ट की जगह यहाँ पे लोएस्ट लिखा हुआ है, मगर हम पावर वहां से देखते हैं हाईएस्ट। ये याद रखिएगा, ये उल्टा हो जाता है, हाईएस्ट वाले में लोएस्ट देखते हैं और लोएस्ट वाले में हाईएस्ट, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक फॉर्मूला है जो इसी रिलेशन पे बना हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन में, वो पढ़ लेते हैं। आपको एक और चीज बतानी थी, ये देख, जब भी आप प्राइम नंबर के प्राइम नंबर जब भी आप प्राइम नंबर के एचसीएफ लेते हो हमेशा 1 आता है, ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 13 और 19 ले लिया, आप इनके फैक्टर बना लो पहले, चलो लो, आपको इजी कर देते हैं। एक 1 होगा और 13 होगा, तभी तो प्राइम फैक्टर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, इसलिए प्राइम नंबर है ना। और 19 के क्या होंगे, 1 इंटू 19, यही होंगे प्राइम, क्योंकि 19 भी प्राइम नंबर है, 13 भी हमारा प्राइम नंबर। अभी मैंने आपको सिखाया था एचसीएफ क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन होता है ना फैक्टर, उसी को क्या बोला जाता है, एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फैक्टर कॉमन 1 ही दिख रहा है, 13 90 तो कॉमन नहीं है ना इसमें, और इसके आगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि फैक्टर्स क्या होते हैं, उस नंबर के इक्वल होते हैं या फिर उससे छोटे होते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या कॉमन देखा है हमेशा, 1। तो याद रखिएगा, किसी भी आप प्राइम नंबर का एक्ससीएफ ले रहे हो, वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है, हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा, ऑलवेज 1। एचसीएफ और एनी टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। ये इंपॉर्टेंट, आप जब नोट्स लिखते हो तो इसे लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत कमाने वाली है, कि एचसीएफ जो 2 प्राइम नंबर का, वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। किसी भी कोई भी 2 प्राइम नंबर ले रहे हो आप, उसका एचसीएफ हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, याद रखिएगा। अब एलसीएम पे आते हैं, 2 प्राइम नंबर पे एलसीएम क्या होता है, मैंने यहाँ पे 13 और 19 दे दिया, ठीक है। सेम इसका क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। ये दोनों प्राइम नंबर है, अब इसके मल्टीपल्स होंगे, नॉर्मल सी बात है। अब आप खुद बताइए, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों के टेबल में कॉमन आएगा, ये दोनों खुद ही होता है। तो जब भी आप इन दोनों को हमें क्या करना पड़ जाता है, मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लिख लेते हैं 13, इसका इसकी मल्टीपल लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सीधे बताता हूँ, आप खुद एक बार चेक कर लीजिएगा घर पे।
जब भी आप किसी भी 2 प्राइम नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो, तो वो क्या होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। याद रखिएगा इस बात का, क्योंकि इसमें और की फैक्टर तो कॉमन है ही नहीं ना। आप 1 से करोगे फिर कुछ इसका टेबल आएगा, तो एक तो टेबल चलता रहता है जब तक वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो पाते। तो ये इस दोनों का एलसीएम क्या आता है हमेशा 13 इंटू 90, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 237, ये क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का। तो ये कहने का जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, एलसीएम एलसीएम ऑफ ए एंड बी if A and B are prime number, then LCM of A and B is equal to A क्रॉस B। ये देखें, आपके पास कोई भी दो नंबर दिए हों, ठीक है, तो आप उसका एलसीएम निकालना चाह रहे हो और वो प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, वो दोनों नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। आपके पास क्या आ जाएगा, वो एलसीएम आ जाएगा। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। जब आपको दो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना हो, तो हमेशा 1 आता है, मगर 2 प्राइम नंबर का एलसीएम निकाल लो, तो आप उन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, ये पेपर्स में बहुत कम आती है आपके। ठीक है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, जब मैं आपको प्रीवियस से क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद, एक्सरसाइज कराने के बाद, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ पड़ा है। अब इसका पढ़ लेते हैं, एक फॉर्मूला है उसे पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपका ये एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम। अब फॉर्मूले में क्या है, जब भी आप किसी दो नंबर का एलसीएम ले रहे हो, ए बी, मान लीजिए मैंने दो नंबर कौन से ले लिए, ए और बी, और आपने क्या लिया, उसका एचसीएफ ले लिया, ए और बी, वो किसके इक्वल आता है, इन दोनों के नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आता है। आपने पहले किसी दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकाला, फिर आपने उसका एचसीएफ निकाला, और आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ये किसके इक्वल आएगा, जो आपके दो नंबर गिवन थे ना आपको, उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस फॉर्मूले पे, आपको एलसीएम गिवन दे देंगे, आपको दो नंबर गिवन दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे एचसीएफ निकाल के दिखाइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, अभी मैंने आपको करके दिखाया था 12 और 18 का, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ रहा था हमारे पास, आपको याद हो तो कितना है 36, और ये नंबर हमें पता ही है, ए कितना हमारा 12 है और वी कितना हमारे पास 18। यहाँ पे करके देखते हैं, ये देखिए एलसीएम गिवन है आपको और दो नंबर गिवन है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है इसका 12 और 18 का। तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हो, आपको एलसीएम गिवन हो और आपको दो नंबर पता हो, तो आप एचसीएफ निकालने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, और इसका उल्टा भी हो सकता है, आपको एचसीएफ दे दें और दो नंबर दे दें, तो आप क्या निकाल सकते हो, इससे एलसीएम निकाल सकते हो। वैल्यू पुट करके देखते हैं कि ये प्रूफ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, एलसीएम क्या था 12 और 18 का 36 था, एचसीएफ हमें निकालना है 12 और 18 का, और ए और बी क्या है हमारे पास, ए हमारे पास 12 है और बी हमारे पास 18 है। अब एचसीएफ निकालना है, और ये मल्टीप्लीकेशन में जब जैसे ही दूसरी साइड जाएगा किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो एचसीएफ ऑफ 12 इंटू 18 किसके इक्वल आ जाएगा, 12 इंटू 18 बाई 36। अब आपको पता है 18 में से 18, 18 टू जा 36, 2 से 12 कट जाएगा कितनी बार में 6, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 12 और 18 का 6, ये हमने पहले भी निकाला था आपको याद हो, तो ये एचसीएफ हमारे पास आ गया 6। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो, जो आपको एलसीएम या फिर आपको दो नंबर पता हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इसका प्रॉपर यूज होने वाला है, तो मैं वहां पे आपको समझा दूंगा अच्छी तरह कि वो कैसे होने वाला है। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो लग कैसे रही है। इससे मुझे पता लगेगा कि मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करनी है, क्या कैसा मेरे को आगे फ्लो लेके चलना है। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, देख रहे हो तो कमेंट कर दीजिएगा, जिसकी वजह से मुझे पता लगे कि हाँ, कि मैं जहाँ पे जिस डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ किसी को तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।